अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार दफा जल्जलों और सैलाब को आते हुए देखा होगा, लेकिन इस दफा जो नेपाल में सैलाब आया है, शायद आपने इस जैसा सैलाब कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये इतना तूफानी और तेज था कि लोगों को भागने या घरों से निकलकर दूसरे मकाम तक जाने की मोहलत तक न मिली। ये सैलाब जहां जहां से गुजरा, उन तमाम चीजों को निस्तो नामूद करता चला गया। नाज़रीन, ये सैलाब 26 अगस्त 2026 को नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में आया। याद रहे कि तिब्बत चाइना का इलाका है और नेपाल की इसके साथ सरहद लगती है, और ये सरहदें ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सूरत में मौजूद है। यहाँ कोहे हिमालय की बुलंदो बाला चोटियां मौजूद हैं। इस तूफान के आने की वजह यह है कि हिमालय की बुलंदो बाला चोटियों से ग्लेशियर और बर्फानी तोदा टूट कर गिरा, और जो देखते ही देखते मट्टी और मलबे का एक बहुत बड़ा तोदा बन गया और जमीन पर इस तरह आया जैसे गोली की रफ्तार हो। इस मलबे की वजह से और बर्फ पिघलने की वजह से भूटेकोशी और त्रिशोली रिवर में चंद मिनटों के अंदर पानी की सतह 7 मीटर से भी ज्यादा बुलंद हो गई, और तूफानी लहरें नीचे वादी की तरफ ऐसे बढ़ी कि इंसान देखकर दंग रह जाए। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को भागने तक की मोहलत ना मिली। जो लोग जहां पर मौजूद थे वहीं पर निस्तो नामूद हो गए। इब्तदाई तौर पर इसे एक जल्जला समझा गया था, लेकिन साइंसी अदारों ने तस्दीक की कि पहाड़ से ग्लेशियर के इतनी शिद्दत से गिरने की वजह से जमीन के अंदर 5.2 शिद्दत का जल्जला आ गया, जिसकी वजह से तबाही ही तबाही होती चली गई। ये हादसा बुनियादी तौर पर नेपाल के जिले रासुआ और तिब्बत के ग्रोंग पोर्ट के बॉर्डर क्रॉसिंग पर आया। इसका असर निचले इलाकों जिसमें रासोवा, गड़ाही, तैमूरे और स्याबर और भारत की सरहदी रियासतों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचा। इस सैलाब की वजह से बेशुमार मकान ऐसे मिलिया मेट हुए जैसे दुनिया में थे ही नहीं। इस सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं। लापता होने वालों में मकामी बाशिंदे, सरहद पर काम करने वाले पोर्टर्स और 130 से ज्यादा हिंदुस्तानी सयाह ज़ायरीन भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा अफराद की मौत तस्दीक हो चुकी है। लोग लाशें निकाल रहे हैं और हुकूमत इस काम में जुड़ी हुई है। दरिया के किनारे कायम पूरा का पूरा बाजार और गली गांव मट्टी और मलबे के नीचे दफन हो गए हैं। इस सैलाब की वजह से दरिया के ऊपर बनाए गए पुल इस तरह टूटे जैसे ये आरजी पुल हों। पानी ने इतनी तबाही की कि हर तरफ लाशें ही लाशें देखने को मिल रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, नेपाल का नाम हजारों साल पुराना है। कदीम रवायात के मुताबिक ये नाम एक मुक़द्दस हिंदू संत नी ने रखा था, जिन्होंने इस वादी की हिफाजत की थी। संस्कृत जुबान में पाल का मतलब है हिफाजत करने वाला या पनाहगाह, यानी नी संत की पनाहगाह। नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है। नेपाल में दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है, जो कि टोटल आबादी का 81% है। इसके बाद बुद्ध मत, जो कि तकरीबन 9% हैं। बाकी 4.4 इस्लाम और ईसाईयत ये शामिल है। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। इसको एक तरफ से चाइना की सरहद लगती है और बाकी 3 अतराफ से हिंदुस्तान की सरहद लगती है। नाज़रीन, नेपाल एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। लैंड लॉक्ड वो मुल्क होता है जिसके पास अपना समंदर नहीं हो। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर बेशुमार ऐसे दरिया हैं जो बहुत लंबे हैं, कोहे हिमालय से निकलते हैं और हिंदुस्तान में जाते हैं, जिनमें कोशी रिवर, गंडकी रिवर और करनाली रिवर, ये 3 बहुत बड़े और लंबे दरिया हैं जो कि नेपाल के पहाड़ों से निकलते हैं और हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। नेपाल एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और हमदर्द हैं। ये लोग गैर मुल्की सयाहों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी है, जो कि इंग्लिश जानती है। यहाँ हिंदी भी बोली जाती है, नेपाली जुबान भी और इंग्लिश भी। नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडू शहर है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और मरकजी शहर है, जो इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर की आबादी 15 से 20 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा 50 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें खटमंडू दरबार स्क्वायर, जो कि एक कदीम शाही महल और तारीखी इमारत है, इंतहाई खूबसूरत भी है। ये अंदर से भी और बाहर से इंतहा की इम्प्रेसिव है। इसीलिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस इमारत को देखने के लिए जरूर आते हैं।
यहाँ एक पहाड़ी पर मौजूद स्वयंभूनाथ मोंकी टेम्पल जिसे कहा जाता है मौजूद है। ये इंतहाई कदीम बुद्ध मंदिर है, यानी बुद्ध मत लोगों का मंदिर है, जो इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। ये मंदिर बहुत मशहूर और मारूफ है। बुद्ध मत लोग यहाँ पर जाकर इबादत करते हैं। यहाँ हिंदू भी अक्सर इबादत करते हुए नजर आते हैं। इस शहर के अंदर हिंदुओं का सबसे मुकद्दस मंदिर पाशुपतिनाथ मंदिर है, जो इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। हिंदू हर त्योहार पर यहाँ आकर आरती चढ़ाते हैं और खूब जश्न करते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर लोग पैंट शर्ट में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ के मर्द हजरात का रवायती लिबास जिसे दावार उसरुवाल कहा जाता है, ये लोग सर पर एक रवायती टोपी भी पहनते हैं जिसे ढाका टोपी कहा जाता है। जबकि औरतों का रवायती लिबास गोइनियो चालो है, जो साड़ी से मिलता जुलता है, और ये यहाँ का मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन लिबास तस्वर किया जाता है। नाज़रीन, नेपाल में बहुत ज्यादा हुस्न देखने को मिलेगा। यहाँ की लड़कियां इंतहा की खूबसूरत हैं और इंतहाई अट्रैक्टिव हैं। इनकी रंगत सफेद येलिश होती है और ये देखने वालों को अपनी तरफ अच्छा खासा मुतवज्जा करती हैं। नाज़रीन, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस चोटी का ऊपर वाला हिस्सा अक्सर बादलों के ऊपर ही होता है, जो बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की चिटवान नेशनल पार्क बहुत मशहूर है, जहाँ जंगली हयात और गैंडों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये पार्क अपने गैंडों की वजह से ज्यादा मशहूर है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर आप टिकट लेके बाकायदा एक महफूज गाड़ी में बैठेंगे और इस गाड़ी के अंदर बिठाकर आपको मुकम्मल इस पार्क की सैर करवाई जाएगी। नेपाल के अंदर ज्यादातर गुर्बत है, यानी लोग मीडियम तबके से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर एक आम आदमी 25 से लेकर 40,000 नेपाली रुपया कमाते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी 50 से 80,000 रुपये बनता है। नेपाल पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 45 मिनट आगे है, यानी अगर पाकिस्तान में दोपहर के 12 बजे हों तो नेपाल में 12:45 होंगे। अगर हम यहाँ का मौसम देखें और घूमने फिरने को देखें तो यहाँ मार्च से लेकर मई तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक नेपाल घूमने से ताल्लुक रखता है। दिसंबर तक फरवरी शदीद सर्दी और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती है। गर्मियां और मानसून जून से लेकर अगस्त तक होती हैं। इस दौरान शदीद बारिशें और सैलाब का खतरा होता है और हर दफा सैलाब आ ही जाता है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। 1 रुपया पाकिस्तानी तकरीबन 0.45 से लेकर 0.48 रुपयों के बराबर है। नेपाल में जाना पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत आसान है। इसका वीजा आपको यहाँ से हासिल नहीं करना पड़ता। जस्ट आप होटल की बुकिंग करवाएं, जेब में नेपाली रुपया लें और टिकट करवा कर नेपाल चले जाएं। काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरकर आप वहां पर पासपोर्ट दें और ऑन अराइवल वीजा स्टैंप करवा लें। ऑन अराइवल वीजा लगने के बाद आप नेपाल के अंदर अपने होटल की तरफ जाएं। होटल के रिसेप्शन पर आप होटल की बुकिंग दिखाएं, आपको अपना रूम मिल जाएगा। जिसके बाद आप नेपाल घूमें फिरें, खाएं नहाएं, कुछ भी करें, आपको कोई टेंशन नहीं। नेपाल के लोग ज्यादातर हिंदी भी समझते हैं और इंग्लिश भी आसानी समझ लेते हैं, इसलिए गैर मुल्की सयाहों को यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती। नेपाल का आप पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन ई वीजा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दरख्वास्त देनी होगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से काठमांडू की फ्लाइट करवाएं और वहां जाकर ऑन अराइवल वीजा स्टैंप करवा लें। नेपाल के अंदर शादियां बहुत मजेदार होती हैं। यहाँ पर कजन मैरिज नहीं होती। यहाँ पर तमाम कजनों को बहन भाई ही समझा जाता है, वो चाहे मामू की तरफ हो, चाचू की तरफ से, फूफा की तरफ से या खाला की तरफ से, किसी भी तरफ से हों। लड़के लड़कियां आपस में शादियां नहीं करते। यहाँ पर शादियां ज्यादातर उन खानदानों में होती हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हों या जिनका आपस में कोई खूनी रिश्ता ना हो। यहाँ की शादियां इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में की जाती हैं, जो कि ट्रेडिशनल अंदाज में हिंदू रस्मों को अदा करते हुए मुसलमानों या ईसाई रस्मों को अदा करते हुए मनाई जाती हैं। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ पर शराब इंतहाई आम है, फहाशी भी बहुत आम है। यहाँ पर आपको जगह जगह डांस क्लब्स, शराब खाने, मसाज सेंटर, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बेहद शराब पीती हैं। आप अक्सर नेपाली लोगों को अरब मुल्कों में देखेंगे, जैसे कि दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह। यहाँ पर यहाँ की लड़कियां शराब भी पीती हैं और अक्सर क्लबों में काम भी करती हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी नेपाल के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।